हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बच्चों आज हम अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले तथा 4 अंक वाले यहाँ पे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन में, भार का एसआई मात्रक है। तो भार के एसआई मात्रक है किलोग्राम। इसे हम याद रखेंगे। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे जब 2 गुना कर दिया जाता है तो यहाँ इनका ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 1/4 रह जाता है। बच्चों तीसरा प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता, तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन आ ही सही देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर देंगे बच्चों, यहाँ पे हम देंगे 5 न्यूटन के बराबर। अब आइए बच्चों हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 6 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर देना होगा बच्चों, पृथ्वी की सतह पर। तो जो पृथ्वी की सतह है उस पर ध्रुवों पर इसका मान अधिक होता है। और प्रश्न क्रमांक 7 में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये इसका आंसर देंगे बच्चों, क्षीण बल है। अब अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो इसका नाम था न्यूटन। अब आइए प्रश्न क्रमांक 9 की ओर देखें। तो निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण है बल है। तो यहाँ पे ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल हैं, चाहे वो पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल हो, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करने वाला बल हो, या समुद्र में ज्वार तथा भाटे आने का कारण। तो ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल का ही उदाहरण है। अब आइए 10वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए संबंध की बात करना है। तो इसका संबंध होता है, आ ऑप्शन इसका सही होगा, Gm/r²। तो ये थे आपके 1 अंक के प्रश्न। चलिए अब यहाँ पे हम जो अभ्यास हेतु 2, 3, 4 अंक वाले प्रश्न दिए गए उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखें और सूत्र स्थापित कीजिए। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखेंगे इस प्रकार से, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसे हम सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम 2 पिंड ले लेते हैं। मान लिए कि एक पिंड ये है जिसका कैपिटल M द्रव्यमान है और एक छोटा पिंड है जिसका स्मॉल m द्रव्यमान है। दोनों के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d के बराबर है। अब आइए इस नियम के अनुसार, जबकि हम कह रहे हैं कि दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, तो यहाँ हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, F अनुक्रमानुपाती M/m और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पे NF अनुक्रमानुपाती 1/d²। दोनों को हम मिला के लिख दें तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि F अनुक्रमानुपाती M/m/d²। और यदि हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा और कैपिटल G लिखा जाएगा यहाँ पे, जो कैपिटल G ही यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। अब बच्चों आइए दूसरा प्रश्न देखें, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं हमें बताना है। तो इस प्रश्न के अनुसार, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, जिससे लगातार वेग बढ़ता जाता है। और गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस गुरुत्वीय त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। तो इसे हम सबसे पहले तो मान लें कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के कारण गुरुत्वीय बल यहाँ पे हमें F बराबर mg प्राप्त होता है। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी d के हो तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यहाँ पे F बराबर कैपिटल G M/m/d²। दोनों समीकरणों की यदि तुलना कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इस प्रकार से हम बराबर लिख देंगे। और यहाँ से जो स्मॉल m है वो स्मॉल m से कैंसिल करेंगे तो स्मॉल g बराबर Gm/d² हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जब यहाँ से हम d को, इस दूरी को हम लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान लेते हैं, तब इस स्थिति में d का मान r² रख देंगे तो g
बराबर कैपिटल Gm/r² होगा। तो इस प्रकार से हम गुरुत्वीय त्वरण की गणना कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट करना था, यहाँ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है चाहे वस्तु विश्व में कहीं पर भी हो। और भार, किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात W = mg। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो यहाँ पे हम बताते हैं इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय इस पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान गति से गति नहीं करती हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें जिसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। एक प्रश्न है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो हम जो अंतिम वेग है उसके लिए सूत्र सबसे पहले तो देख लें। V = करणी 2gh होता है और h का मान यहाँ हमें ज्ञात है और g का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मान रख देते बच्चों यहाँ पे g और h का, तो सरल करने पर हमें V = 19.6 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 6 देखें कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो यहाँ पे जो हमने अभी आपको परिभाषा बताया था उसके अनुसार भार बराबर W = mg होता है। तो दोनों का मान हम रख देते हैं, g का मान हम जानते हैं और यदि हम दोनों का मान रख के इसको सरल करें तो W = हमें 98 न्यूटन प्राप्त हो जाता है भार। आइए अंतिम प्रश्न इस अध्याय का देखें तो जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए लिखा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों ये था आपका अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हमने आपको बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।